हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। आज मैं आपके लिए दाल मखनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये दाल हम सबको बहुत पसंद आती है। जो भी वेजिटेरियंस हैं रेस्टोरेंट्स में जाके दाल मखनी ज़रूर ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल वही टेस्ट, वही फ्लेवर्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी दाल आज हम बनाएंगे घर पर, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने 200 ml के कप से नाप कर 1 कप जितनी साबुत उड़द दाल ले ली है और 1/8 कप जितना राजमा ले लिया है। इन दोनों को 6 घंटे से मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब ये दाल और राजमा अच्छे से फूल गए हैं। अब हम एक कुकर ले लेंगे। कुकर में दाल और राजमा पानी के साथ डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऊपर से भी डालेंगे, क्योंकि इस दाल को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इतना पानी काफ़ी नहीं होगा। 1 कप जितना पानी, 1 से 1.5 कप जितना पानी ऊपर से भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे ताकि ये दाल अच्छे से गल जाए, और कुकर बंद करके इसकी एक विसल दिलवाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आधे घंटे के लिए इसे लो फ्लेम पर अच्छे से गलने देंगे। जब तक दाल गलती है तब तक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे, कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल, और 2 टेबलस्पून जितना ही बटर भी डालेंगे। दाल मखनी बना रहे हैं, दाल मखनी में बटर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ज़्यादा बटर खाना नहीं पसंद करते तो आप बटर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अब बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक 2 बड़े चम्मच, और अच्छी खुशबू आने तक इसे भून लेंगे। अब इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज, और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट के लिए। प्याज अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे 4 खट्टे टमाटर की प्यूरी। ये बड़े टमाटर लिए थे मैंने, खट्टे टमाटर हैं, देसी टमाटर। अब डालेंगे नमक 1 छोटी चम्मच। दाल में भी मैंने 1 छोटी चम्मच जितना नमक डाला था, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा टेबलस्पून जितना, भर के डालेंगे। ये तीखी नहीं होती है, ये दाल को बहुत ही अच्छा कलर देगी। अब मसाले को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च से मसाले में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब डालेंगे कस्तूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, और इसे भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई को ढक्कन से ढक के रखेंगे और लो फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। मसाला भुन गया है, ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें से सारा पानी सूख गया है।
और हल्का हल्का मसाला ऑयल भी छोड़ने लगा है। अब ये जो दाल हमने बॉईल की है, ये दाल इसमें डाल देंगे। आधे घंटे में ये दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो जाती है। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और इस दाल को अच्छे से पकने देंगे लो फ्लेम पर। जब तक ये दाल पकती है तब तक हम एक और तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच बटर डाल देंगे। दाल मखनी है तो मक्खन ज़्यादा से ज़्यादा ही जाएगा इसमें। अगर आप मक्खन ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। ये मैंने अदरक ले ली है, उसके इस तरह से स्लाइसेस कर दिए हैं। ये मैंने हरी मिर्च ले ली है बीच में से काट के, और इसके बीज मैंने नहीं हटाए हैं क्योंकि मैंने किसी और तरह की लाल मिर्च नहीं डाली है जो तीखा कर दे दाल को। अदरक हरी मिर्च की अच्छी खुशबू आने देंगे। फिर इसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। आपकी दाल इससे ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी। अब इसे भी बटर में अच्छे से पका लेंगे। बस ये मसाला बनके रेडी हो गया है। अब दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल भी लो फ्लेम पे पकते पकते काफ़ी गाढ़ी सी हो गई है। अब इसमें ये जो मसाला हमने बनाया है, ये तड़का जो हमने लगाया था, ये इसमें डाल देंगे। ये इस तड़के से दाल बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगी आपको। अदरक का, हरी मिर्च का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब इस दाल को लो फ्लेम पर अच्छे से पकने दें। इस दाल को जितना पकाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगी ये दाल। अगर आपको लगे कि दाल गाढ़ी हो रही है, ये देखिए जैसे मेरी दाल भी गाढ़ी हो गई है, अब तो मैं इसमें 1 कप जितना पानी डाल लूँगी और पानी डालकर फिर से इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लूँगी। अगर आप दाल में क्रीम डालना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए दाल को पका लें, क्योंकि हमने दाल में थोड़ा सा पानी डाला था। उसके बाद गैस बंद कर दें, फिर इसमें क्रीम डालें, आपकी दाल नहीं फटेगी। अब हमारी दाल रेडी हो गई है। अब हम सर्व करते हैं। देखिए कितनी क्रीमी दाल बनके रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, नॉर्मल है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी दाल बनके रेडी हुई है। मैंने दाल बनते हुए क्रीम नहीं डाली थी, मैं ऊपर से सर्व करने के लिए डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर इस तरह से धनिया की पत्तियाँ लगा देंगे। रेस्टोरेंट जैसी दाल घर पे बनके रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर बनाएं और अपने कमेंट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू।